हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडीसी लाइव में। आज हम पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर चर्चा करेंगे उसका नाम है अनुच्छेद 174। क्योंकि भारत के संविधान की बात की जाए तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के सत्रों का उल्लेख किया गया है। पहले नंबर पे बजट सत्र, दूसरे नंबर पे मानसून सत्र और तीसरे नंबर पे शीतकालीन सत्र। यदि सत्र की बात की जाएगी तो 3 प्रकार के सत्र हैं। पहले नंबर पे है बजट सत्र, दूसरे नंबर पे है मानसून सत्र और तीसरे नंबर पे है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र। किसी भी सदन में 3 प्रकार के सत्रों का संचालन किया जाता है और इन्हीं 3 प्रकार के सत्रों के माध्यम से किसी भी बिल को अधिनियम का रूप दिया जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो कानून बनाने की जो शक्ति है वो विधायिका को दी गई है और राज्य की जो विधायिका होती है उसको हम राज्य का विधानमंडल कहते हैं और जो केंद्र की विधायिका होती है उसको हम संसद कहते हैं। तो केंद्र की विधायिका या राज्य की विधायिका का मूलभूत जो कार्य है वह है कानून का निर्माण करना। तो जब कानून का निर्माण किया जाता है तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 174 है वो बताता है कि कोई भी सदन है उस सदन के सत्र को बुलाने का प्राधिकार किसको है, उस सत्र का सत्रावसान करने का प्राधिकार किसको है और साथ ही साथ उसको विघटन करने का प्राधिकार किसको है। मतलब भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 174 है वो राज्य विधानमंडल के सत्र को बुलाने, सत्र को सत्रावसान मतलब होता है सत्र को समाप्त करने और किसी भी सदन को विघटन करने का पूरा प्राधिकार किसको दिया गया है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में बताया गया है। क्योंकि जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 है वो इन्हीं बातों का उल्लेख करता है कि राज्य का विधानमंडल का सत्र कौन बुलाएगा, सत्रावसान कौन करेगा और विघटन कौन करेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 174 का उपकरण 1 है वो बताता है कि किसी भी सत्र को आहूत कौन करेगा। आहूत मतलब होता है बुलाना और ये बुलाने का जो प्राधिकार दिया गया है, ये बुलाने का प्राधिकार दिया गया है राज्यपाल को। मतलब राज्यपाल कभी भी किसी सत्र को क्या कर सकता है, बुला सकता है। कभी कभी एक और सत्र हो जाता है जिसको हम कहते हैं विशेष सत्र। किसी भी विशेष चीज के लिए या विशेष प्रावधान के लिए राज्यपाल को यह प्राधिकार दिया गया है, यदि सदन को बुलाना जरूरी है तो राज्यपाल विशेष सत्र को भी क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 174 राज्यपाल को यह प्राधिकार देता है, वो किसी भी सत्र को क्या कर सकता है, आहूत कर सकता है। और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो पहला सवाल बनता है वो यही सवाल बनता है कि किसी भी सत्र को आहूत करने का प्राधिकार किसे दिया गया है, तो आहूत करने का प्राधिकार दिया गया है राज्यपाल को। राज्यपाल क्या करेगा, किसी भी सत्र को क्या कर सकता है, बुला सकता है। और जब भी सत्र को बुलाया जाएगा विशेष सत्र को भी कौन आउट करेगा, विशेष सत्र को भी बुलाना होगा तो विशेष सत्र को भी आउट कौन करेगा, राज्यपाल। और एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में जो अधिकतम समयांतराल है वो 6 माह से अधिक नहीं होगा। मतलब कहा जाए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में राज्यपाल को यह प्राधिकार दिया गया है कि वो सत्र को बुला सकता है और साथ ही साथ एक सत्र और दूसरे सत्र के बीच में अधिकतम कितने माह का गैप होगा, तो होगा 6 माह का। 6 माह से अधिक का गैप नहीं हो सकता, अंतराल नहीं हो सकता। ये बात परीक्षा में पूछी जाती है, कितने महीने का अंतर होता है, तो 6 माह का क्या होता है, अंतर होता है। अब आते हैं सत्रावसान, किसी भी सत्र को समाप्त करना। तो राज्यपाल को यह समय समय पर अधिकार दिया गया है, यदि सदन या किसी भी सदन को क्या कर सकता है, उसके सत्र को सत्रावसान भी कर सकता है। यह पूरा प्राधिकार किसको दिया गया है, राज्यपाल को दिया गया है। और जिन राज्यों में द्विसदनी विधायिका है, जिसे विधानसभा और विधान परिषद, क्योंकि कुछ ऐसे राज्य हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया गया कि वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहां पे द्विसदनी विधायिका है और साथ ही साथ ये भी कह सकते हैं जहां पे विधान परिषद है और विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, उसका समाप्त किया जा सकता है, उसको उन्मूलन किया जा सकता है, लेकिन उसको भंग नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत विधानसभा को भंग करने का अधिकार है और विधानसभा को भंग कौन करता है, राज्य का राज्यपाल।
राज्य के राज्यपाल को यह प्राधिकार दिया गया है कि वो विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। बहुत से आधार बताएंगे, आपातकाल की स्थिति हो या विधानसभा में किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त न हो रहा हो, तो राज्यपाल को यह प्राधिकार दिया गया है कि वो विधानसभा को क्या कर सकता है, भंग कर सकता है। बहुत से कारण है जिसके कारण विधानसभा को क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है। कि विधानसभा को भंग करने का प्राधिकार किसको दिया गया है, तो दिया है राज्य के राज्यपाल को, जिसका भी उल्लेख कहां पे किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के बाद जो अगला अनुच्छेद है वह है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175, जिसमें यह बताया गया कि राज्य का राज्यपाल सदन को क्या कर सकता है, संबोधित भी कर सकता है, और साथ ही साथ संदेश भेजने का भी क्या है, अधिकार है उसको। राज्य के राज्यपाल को यह प्राधिकार दिया गया है कि वो राज्य के विधानमंडल के, क्योंकि संसद क्या है, केंद्र की विधायिका है, और राज्य की विधायिका का नाम क्या है, राज्य का विधानमंडल। तो राज्य के विधानमंडल, क्योंकि यहाँ पे बात किसकी हो रही है, राज्य की बात हो रही है, तो राज्य के विधानमंडल को यह प्राधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है किसी भी सदन को, और साथ ही साथ उसको संदेश भेजने का भी क्या है, प्राधिकार है, जिसका उल्लेख कहां पे किया गया, अनुच्छेद 175 में। मतलब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 175 राज्य के राज्यपाल को यह प्राधिकार देता है कि वो किसी भी सदन को, राज्य के विधानमंडल को संबोधित भी कर सकता है, और साथ ही साथ उसको संदेश भेजने का भी क्या है, प्राधिकार दिया गया है। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 176। अब 176 क्या कहता है, 176 कहता है विशेष संबोधन। भारतीय संविधान का 175 बताता है संबोधन, देखिए भारतीय संविधान का 176 क्या बताता है, विशेष संबोधन। अब विशेष संबोधन कब होगा, क्योंकि विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष होता है, और हर 5 वर्ष के बाद क्या होता है, विधानसभा का चुनाव होता है राज्य में, जो राज्य का सबसे बड़ा आम चुनाव होता है। राज्य का जो सबसे बड़ा आम चुनाव है उसे हम विधानसभा का चुनाव कहते हैं, और प्रत्येक 5 वर्ष के बाद होता है। किसी विषम परिस्थिति में यदि आपातकाल लग गया है तो उसके समय को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः वो 5 वर्ष के अंतराल पर विधानसभा का चुनाव होता है। तो प्रत्येक विधानसभा के चुनाव के बाद राज्यपाल क्या करेगा, जहां पे सिर्फ एक सदनी विधायिका है वहां पे विधानसभा को क्या करेगा, संबोधित करेगा, और उसी संबोधन को हम क्या कहते हैं, विशेष संबोधन कहते हैं। लेकिन जहां पे द्विसदनी विधायिका है वहां पे विधानसभा और साथ ही साथ विधान परिषद दोनों को संबोधित करेगा, और जिसका उल्लेख कहां पे किया गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में। यदि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 की बात की जाए तो ये राज्यपाल के विशेष संबोधन का उल्लेख करता है। परीक्षा में यदि आपसे प्रश्न बनेगा कि राज्यपाल के विशेष संबोधन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो बताएंगे 176। राज्यपाल के संबोधन या संदेश भेजने का उल्लेख कहां पे किया गया, तो 175। और यहाँ पे विशेष संबोधन ये बताया गया है कि विशेष संबोधन का मतलब होता है कि विधानसभा का जो चुनाव संपन्न होता है 5 वर्ष के बाद, प्रत्येक आम चुनाव के बाद राज्यपाल क्या करेगा, उस राज्य की विधानसभा को क्या करेगा, संबोधित करेगा, जिसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 176 में। अब आते हैं 177 में। 177 जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वो मंत्री परिषद और महाधिवक्ता के अधिकार का वर्णन करता है। पिछले क्लास में आपको मालूम चला था कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके कुछ महत्वपूर्ण अंग है, जैसे राज्यपाल, राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद मंत्री परिषद, मंत्री परिषद के बाद महाधिवक्ता। तो यहाँ पे मंत्री परिषद और महाधिवक्ता के अधिकार का वर्णन किया गया है, जिसका उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के 177 में, और कहा गया है कि जो मंत्री परिषद का सदस्य होगा या महाधिवक्ता होगा उसको राज्य के किसी विधानमंडल के, राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन में, किसी भी सदन मतलब जहां पे द्विसदनी विधायिका है वहां पे विधानसभा और विधान परिषद, और जहां पे एक सदनी विधायिका है वहां सिर्फ विधानसभा। यदि कहा जाए जहां पे द्विसदनी विधायिका है वहां पे विधानसभा, विधान परिषद, और जहां पे सिर्फ एक सदनी विधायिका है वहां पे सिर्फ विधानसभा में महाधिवक्ता और मंत्री परिषद दोनों को बोलने का क्या है, प्राधिकार है। साथ ही साथ उसको वोट देने का भी अधिकार है। मतलब जो व्यक्ति मंत्री परिषद का सदस्य होगा किसी भी राज्य में और साथ ही साथ महाधिवक्ता है, इन दोनों को राज्य के विधानमंडल में बोलने का भी अधिकार है, साथ ही साथ बैठक में भाग लेने का भी अधिकार है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। वोट देने का अधिकार उसी व्यक्ति को है जो उस सदन का सदस्य है, क्योंकि मंत्री परिषद में जब आप देखेंगे
तो मंत्री परिषद का जो सदस्य होता है वो किसी न किसी एक सदन का सदस्य होता है, या तो विधानसभा का होगा या तो विधान परिषद का होगा। और जो महाधिवक्ता होता है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि ये राज्य का क्या है, विधिक अधिकारी है। ये राज्य का क्या है, विधिक अधिकारी है। ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। लेकिन मंत्री परिषद या तो विधानसभा का होगा या तो विधान परिषद का होगा, जहां पे द्विसदनी विधायिका है। लेकिन जहां पे एक सदनी विधायिका है वहां पे वो सिर्फ किस सदन का सदस्य होगा, विधानसभा का सदस्य होगा। तो उसको यह प्राधिकार दिया गया है कि वो विधानमंडल के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, बैठक में भाग भी ले भी सकता है, साथ ही अपने बातों को रख भी सकता है, मगर उसको वोट देने का अधिकार नहीं। उसको वोट देने का अधिकार तभी है जब वो जिस सदन का क्या होगा, सदस्य होगा। यदि विधानसभा का सदस्य होगा तो विधानसभा में, विधान परिषद का सदस्य होगा तो विधान परिषद में। ये तो था भारतीय संविधान का अनुच्छेद 177, जो महाधिवक्ता और साथ ही साथ सबसे अंतिम नंबर पे मंत्रिपरिषद दोनों की शक्तियों का क्या करता है, वर्णन करता है। आज हम लोगों ने भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों के बारे में चर्चा किया। फिर मिलते हैं हम एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।